Hello everyone, welcome to the Lakshmi Kanta competitive classes and subscribe to my channel for preparation of competitive exams. Today we will discuss about the dam safety. In this video we will learn about all the aspects of a dam, that is their significance as well as their problems. Then we will discuss the government initiatives for dam safety and the dam safety bill that is recently passed in the parliament. So what is dam? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिवर के ऊपर बिल्ड किया जाता है टू स्टॉप इट्स ओवरफ्लो. So we can say that it is a structure built across a stream or river which acts as a barrier that stops or restricts the flow of water. तो रिवर के ओवरफ्लो को रोकने के लिए जो एक बैरियर क्रिएट किया जाता है उसी को हम डैम कहते हैं. एंड ये जो डैम्स होते हैं इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं बिकॉज ये एक ही टाइम पे मोर देन वन पर्पस को सर्व करते हैं. एंड जैसे जब ज़्यादा बारिश हो या फ्लड्स के केस में इनमें पानी स्टोर किया जाता है और यही पानी बाद में फील्ड में इरिगेशन के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के भी काम आता है और बहुत सारे पर्पस को ये सर्व करते हैं. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. सिग्निफिकेंस इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. स्पेशली क्लीन एनर्जी के ये सोर्स होते हैं. दे आर द सोर्स ऑफ क्लीन पावर एंड मैनी कंट्रीज हैव एम्ब्रेस्ड डैम्स एज अ वे टू रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बहुत सारी कंट्रीज ने कम कर दी है एंड दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग डैम्स टू जनरेट पावर या एनर्जी. इरिगेशन में डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज जो वाटर रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है वही बाद में फील्ड्स में काम आता है टू वाटर द क्रॉप्स. एंड दे प्रिवेंट इन फ्लडिंग ऑल्सो. फ्लड्स को ये कंट्रोल करते हैं. डैम्स का मेजर रोल ही यही है टू कंट्रोल द फ्लड्स. फ्लड्स के केस में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो डैम्स में स्टोर करके डाउनस्ट्रीम जाने से रोक लिया जाता है एंड फ्लड्स के सीवियर इम्पैक्ट को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स होते हैं ये. अब ऑब्वियस है कि डैम्स में रेन वाटर या रिवर वाटर होता है जो कि फ्रेश होता है एंड यही वाटर फिर हमारे हाउस होल्ड में भी आता है एंड इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड पर्पसेस. डैम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का. डैम्स में जो वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज ये सिर्फ पानी लेना या देने के ही काम नहीं आता. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूजली लोकेटेड इन डैम्स दैट impounds rivers and uses a dam to store river water in a reservoir. And when water released from the reservoir flows into a turbine spinning in which in turn activates a generator to produce electricity. तो जब वाटर रिजर्वायर्स में से पास होता है टर्बाइंस के थ्रू फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नेविगेशन में डैम्स कैन बी बिल्ट टू परमिट शिप्स टू ट्रैवल ऑन रिवर्स दैट हैड बीन अननेविगेबल. इनलाइन नेविगेशन में डैम्स हेल्प करते हैं फॉर शिपिंग. एंड इंडिया की अगर बात करें तो डैम बिल्डिंग में इंडिया की पोजीशन 3rd नंबर पे आती है इन होल वर्ल्ड. India is ranked 3rd in the world in terms of building large dams with total 5745 large dams in operation. So 5745 dams are there in India which are operational. You can see in the map Bhakra Nangal Dam in Himachal Pradesh and Punjab, Tehri in Uttarakhand and Ranjit Sagar Dam in Punjab. Then Sardar Sarovar Dam in Gujarat. So there are so many dams.
इंडिया में जैसे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, देयर आर सो मेनी रिवर्स, तो उन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। टेहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का, दैट इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर। एंड उड़ीसा में हीराकुद डैम है महानदी रिवर के ऊपर, दैट इज लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। एंड हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द होल वर्ल्ड। फिर एक इम्पोर्टेंट डैम है तमिलनाडु में, कलानई डैम, जो कि बहुत पुराना डैम है, दैट इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। कावेरी रिवर के ऊपर इट इज बिल्ट एंड इट इज अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड। तो 2000 साल पुराना ये डैम है एंड काफी रिपेयर कराने की हालत में होगा ये। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। अब डैम्स के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इनको कहते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना की जाए तो इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सिवियर होते हैं। एंड दीज अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ को ये अफेक्ट करते हैं, फिशिंग को। एंड डैम्स ऑल्सो ब्लॉक द रिवर्स। अब ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं रिवर्स के लिए, तो ये रिवर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं, एक तरह से उनके फ्लो को रोक देते हैं। लार्ज डैम्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये हजार्डियस होता है एंड इन केस ऑफ फेलियर ये बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर वेरी डेंजरस एंड डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन लाइफ इन केस ऑफ फेलियर। अगर फेलियर हो या कुछ भी प्रॉब्लम डैम में आती है, so these can cause so much destruction। hazardous इंफ्रास्ट्रक्चर इनका होता है। एंड रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, ये अनदर डिसएडवांटेजेस है डैम्स का। अर्थक्वेक के केस में डैम्स जो होते हैं ये, अगर डैम्स का पानी बाहर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है बिटवीन earthquake and the loading and uploading of water from the dam। and dams की creation में, construction में there is large scale displacement of people। लोगों को displace करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ा disadvantage है डैम्स का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जब वाटर जो होता है डैम्स में स्टेगनेंट रहता है, जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट होती हैं। सो इट इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट बिकॉज इट जनरेट ग्रीन हाउस एमिशन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट सिवियर जो डिसएडवांटेज है डैम्स का, वो ये है कि टाइम के साथ डैम्स आर ग्रोइंग ओल्डर। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो ऑब्वियस है कि वीक होगी। एंड डैम्स का तो इतना हैवी एंड हैजार्डियस स्ट्रक्चर होता है, एंड जब ये डैम्स पुराने होने लगते हैं तो इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इरोजन हो जाती है आसपास के एरियाज में और क्लॉगिंग हो जाती है। एंड डैम्स का जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है उसका एम्बैंकमेंट के साथ बॉन्ड भी लॉस हो जाता है, जिस वजह से डैम का जो वाटर होता है, वाटर के प्रेशर से कई बार टूट जाते हैं ये डैम, जिसे डैम फेलियर कहते हैं, मींस डैम का फेल होना। एंड जब ये डैम्स फेल होते हैं तो लार्ज स्केल पे कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सो ओल्डर डैम्स पोज greater safety risks, cost higher in terms of maintenance, and have declining functionality due to sedimentation। So इनकी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट इनकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ना हो तो क्रैक्स वगैरह आके जब डैम्स फेल होते हैं so they create so much destruction in the area।
एंड डिजास्टर्स को एड करते हैं ये, जो पास्ट में जो डिजास्टर्स हुए हैं विद द फेलियर ऑफ डैम, अराउंड 47 डिजास्टर्स हो चुके हैं, मीन्स 47 टाइम्स डैम्स की फेलियर हो चुकी है। एंड ये डैम फेलियर हमेशा ही डिजास्टर्स को इंटेंसिफाई कर देते हैं, या कोई भी डिजास्टर हो डैम्स उसको कई बार इंटेंसिफाई कर देते हैं। मंचू डैम फेलियर हुआ था गुजरात में 1979 में, एंड इट वाज द वर्स्ट डैम डिजास्टर इन इंडिया। द टोरेंशियल रेनफॉल इन द एरिया क्रिएटेड अ लार्ज स्केल फ्लड इन अ फेलियर इन द डैम। तो जो टोरेंशियल रेनफॉल हो रही थी उस एरिया में गुजरात में 1979 में, वहाँ पे जो मचू डैम था उसने उसको और इंटेंसिफाई कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टीमेट अराउंड 2000 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ। अगस्त में 2018 में भी केरला विटनेस्ड इट्स वर्स्ट फ्लड सिंस 1924 ड्यू टू द टोरेंशियल रेनफॉल। Too much water stored in the dam aggravated the disaster, because डैम में वाटर पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टोर था, एंड जब रेन ज़्यादा हुई तो वो बाहर आ गया, एंड इट कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। सो ये वर्स्ट फ्लड आई थी वहाँ पे केरला में 2018 में। 2019 में heavy rain caused the breach in Tewri Dam in Maharashtra, and this led to the flooding of 7 villages and 20 people swept away. 7 villages में वहाँ पे फ्लड आई थी महाराष्ट्र में 2019 में, and it was due to the breach in Tewri Dam. 2013 में जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था, and that flood destroyed the river Ganga Dam, ऋषि गंगा डैम इन उत्तराखंड। ऋषि गंगा डैम डिस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पे जो ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट हुआ था, बिकॉज उस डैम ने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया था डिजास्टर को, एंड दिस लेड टू अ लार्ज सर्ज ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम विच ब्रीच द तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट। एंड मोर रिसेंटली अभी नवंबर 2021 में अन्नामया रिजर्वायर कदप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लेड टू द डेथ of at least 20 people. 2021 में भी रिसेंटली अन्नामया रिजर्वायर जो कि आंध्र प्रदेश के कदप्पा डिस्ट्रिक्ट में है, इट ऑल्सो फेल्ड एंड लेड टू द डेथ ऑफ अराउंड 20 पीपल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट डैम सेफ्टी के लिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट government initiative in the field of dam safety is dam rehabilitation and improvement project, that is DRIP। ये एक important initiative है by the government with the assistance of World Bank। World Bank की assistance के साथ that is a project which is launched by the government, and the project aims to improve the safety and operational performance of selected existing dams and associated appurtenances sustainably. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation through the Central Water Commission is implementing the project. So इस project को Central Water Commission implement कर रहा है with the assistance of World Bank, and it aims to improve the safety and operational performance of the dams in the country। and अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, दैट इज डैम सेफ्टी बिल। दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर प्रॉपर सर्विलेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्पेसिफाइड डैम्स इन द कंट्री। कंट्री में जितने भी डैम्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ये बिल पास किया गया है। इट सीक्स टू क्रिएट 2 नेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 नेशनल इसमें इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, दैट इज नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसमें जो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी है, इट विल फॉर्म द या फ्रेम द पॉलिसीज एंड रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस। So National Committee on Dam Safety is
का काम यह है कि टू इवॉल्व डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस, एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी, एंड जो टू स्टेट्स के बीच में जो कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगी। The legislation also envisages the formation of state dam safety organizations and state committee on dam safety. The bill will help the states and union territories of India to adopt uniform dam safety procedures which shall ensure safety of dams and safeguard benefits from such dams. So dam safety के लिए ये बहुत ही important एक बिल पास किया है, रिसेंटली पास हुआ है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ डैम्स, बिकॉज प्रॉपर मेंटेनेंस डैम्स की बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिया में ज़्यादातर डैम्स जो हैं दैट आर ग्रो ओल्डर, बहुत पुराने हो चुके हैं वो, एंड उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिसेंटली कितने सारे डिज़ास्टर्स भी हमने फेस किए हैं जो कि डैम फेलियर्स की वजह से या तो आए हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुए हैं। सो इट इज़ वेरी necessary and it is the need of the hour to maintain the dams properly. Next ये application है Dam Health and Rehabilitation Monitoring Application, that is धर्म। ये web based software है। It is a web based software package which supports the effective collection and management of dam safety data in all large dams of India. The major aim of this application, that is dam health and rehabilitation monitoring application, is to digitize all dam related data. डैम रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको डिजिटाइज करने का काम ये सॉफ्टवेयर करता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये भी एप्लीकेशन टूल है, दैट इज सीस्मिक हजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज एन एप्लीकेशन टूल करंटली अंडर डेवलपमेंट of CWC, that is Central Water Commission. The tool will estimate the seismic hazard of the Indian region at any given time, and this will aid in dam water management. तो डैम वाटर के मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही काम आएगा। अंडर डेवलपमेंट है ये एप्लीकेशन अभी, एंड दिस टूल विल एस्टिमेट द सीस्मिक हजार्ड ऑफ द इंडियन रीजन। सीस्मिक एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करेगा, and that will help in dam water management. Thanks for watching, and please don't forget to like, comment, share and subscribe.